अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की खीर, जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। ये है बादामी खीर और इसमें बादाम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये बनेगी बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट। तो किस तरह से बनेगी, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है और इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैं मिल्क पैक दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पैक थोड़ा खालिस दूध है और गाढ़ा होता है, इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। तो 2 डिब्बे हमने मिल्क पैक दूध के यूज़ करने हैं। यहाँ पर 2 लीटर हम रेडी करने वाले हैं। तो 2 डिब्बे दूध के डाल देते हैं इसके अंदर। तो देखिए मैंने 2 डिब्बे दूध के इसमें डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है, 1/2 लीटर पानी डाला है। अब आपने लेने हैं चावल। तो चावल यहाँ पर मेरे पास 1 पाव हैं, तो 1 पाव चावल लेके आपने उनको भिगो देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद ये हाथ से देखें इस तरह टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने एक ब्लेंडिंग जार में इनको डाल के और इनको ब्लेंड करना है इस तरीके से। तो ये देखें ब्लेंड हो गए हैं। तो दूध को हम पकने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें ये ब्लेंड किए हुए चावल डाल देंगे और चावल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो ये डाल के आपने चम्मच चलाना है, क्योंकि जब इसमें पकना शुरू होता है तो इसमें लम्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, चावल जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। चम्मच चलाते रहें और इसको आपने तकरीबन आधा घंटा पकाना है। तब तक हम सेकंड प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पैन है, इसके अंदर मैं लूँगी चीनी। तो 2 कप मैंने भर के चीनी इसमें ऐड की है। 2 कप चीनी डालने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट होने तक पकाना है। तो इस बात का ख़याल रखिएगा कि हमने इसको मेल्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती है। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें। तो ये मेल्ट हो गई है, देखें इस तरीके से। अब खीर हमारी जो है तकरीबन पकते हुए उसको 45 मिनट हो गए हैं और गाढ़ी होना शुरू हो गई है इस तरीके से। तो अब इसके अंदर हम ये शामिल करेंगे। बहुत एहतियात से ये काम कीजिएगा, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी कतरा अगर आपके ऊपर गिर गया तो बहुत बुरी तरह आप जल सकते हैं। बी केयरफुली, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए इस तरीके से। पूरा एक साथ नहीं डालना है, वरना खीर जो है वो उबलना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। इस तरीके से डालते रहें। तो इससे एक तो खीर का जो फ्लेवर है वो इंतहाई मज़ेदार आएगा, और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि खीर का कलर बहुत खूबसूरत आता है, बादामी कलर आएगा। वरना खीर जो अक्सर घरों पे बनाई जाती है वाइट कलर की बनती है, जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में, लेकिन ये कलर बहुत प्यारा लगता है और जायका इसका इंतहाई बढ़ जाएगा। इसको एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंतहाई पसंद आने वाली है ये खीर। तो इसको मिक्स करेंगे और देखें अभी से कलर इस पे आना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इलायचियाँ ली हैं और उनको पीस लिया है और ये इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके बाद हमने इसको पकाना है, तकरीबन आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, वरना खीर नीचे लग जाती है। तो खीर पकाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि चम्मच आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना है। तो देखें अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, अगर आपको ना पसंद हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें इसको मैंने पका लिया है, तो कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसका। तो अब लास्ट में देखें मैं इसके अंदर नट्स ऐड करूँगी, अपनी पसंद के नट्स ऐड कर लीजिए। मैंने बादाम पिस्ते इसमें ऐड किए हैं और साथ में थोड़ी सी किशमिश भी इसमें मैं ऐड करूँगी। तो सारी चीज़ें आपने शामिल कर देनी हैं और इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने सिर्फ इसको 5 मिनट पकाना है। और ये देखें इसकी आप देख लें, इतना ही आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो ये जो है खीर हमारी बिल्कुल 5 मिनट के बाद बनके रेडी है। इसको उतार के हम डिश आउट करते हैं। तो मैं इसको मिट्टी के प्याले में डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के प्याले में खीर खाने में जो मज़ा आता है वो किसी बर्तन में नहीं आता, बहुत मज़े की लगती है। तो इस पे मैंने बादाम से गार्निश कर ली है। तो ये मज़ेदार सी यम्मी सी खीर बनके बिल्कुल रेडी है, हमारी बादामी खीर। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।